हमारे हिमाचल में बच्चा पैदा होते ही उसे बेच दिया जा रहा था। कांगड़ा का रहने वाला दीपक हिमाचल में बैठकर नवजात बच्चों की तस्करी का गिरोह चला रहा था, जिसमें अस्पताल के लोग भी शामिल थे, एनजीओ से जुड़ी हुई महिलाएं भी और आईवीएफ सेंटर के लोग भी। अब इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, 9 लोग अरेस्ट हुए हैं और ताज्जुब इस बात का है कि गिरफ्तार लोगों में से 7 तो महिलाएं हैं जो बेबस माओ को टारगेट करती थी, फिर उनका बच्चा हड़पती थी और फिर इंटरस्टेट लेवल पर इन नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। मेरा नाम है काजोल, सीरीज का नाम है खबरों का पंचनामा, जिसके इस अंक में हम जानेंगे हिमाचल से ऑपरेट होने वाले इस नवजात तस्करी नेटवर्क की पूरी सच्चाई। तो ये नेटवर्क पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में फैला हुआ था। इस गिरोह के लोग पहले कुछ ऐसे कपल्स को ढूंढते थे जो कई सालों से बच्चा चाहते थे, और इसी के साथ कुछ ऐसी महिलाएं भी खोजी जाती थी जो गरीबी, दबाव या मजबूरी में हो, अपने बच्चे को बेचने या सौंपने की स्थिति में हो। इसके बाद डील होती थी अस्पतालों की आड़ में, फिर रेट तय होने के बाद गरीब और मजबूर महिलाओं की डिलीवरी होते ही बच्चा गायब कर दिया जाता था और इस नवजात बच्चे की कीमत लगाई जाती थी 4 से 5 लाख रुपए तक। इस गैंग ने अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग अपॉइंट कर रखे थे, जैसे कोई क्लिनिक की जानकारी देता था, किसी के पास कपल्स का डाटा था और कोई सिर्फ डिलीवरी के बाद बच्चे को शिफ्ट करने का काम करता था। बाकी इनके इस रैकेट का भांडा 23,500 रुपए की ठगी से फूटा। कांगड़ा देहरा में एक केस दर्ज हुआ। इस गिरोह ने किसी को बच्चा गोद दिलाने का झांसा दिया और पैसे लिए थे। फिर जब पुलिस ने पड़ताल की तो कनेक्शन जालंधर तक पहुंच गया और फिर वहीं से पकड़ा गया इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा एजेंट दीपक आनंद, कांगड़ा का रहने वाला एक अपराधी जिसके खुलासों ने पुलिस डिपार्टमेंट को भी हैरान कर दिया है। फिलहाल एक नवजात को सुरक्षित बरामद कर दिया गया है और उसे स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी जांच जारी है। पुलिस मान रही है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई बड़े नाम भी आगे सामने आ सकते हैं।